So hey guys, welcome back to the channel. My name is दिव्य अधिकारी एंड आज का जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक ऑफ ऑल मेडिकल कॉलेजेस इन वेस्ट बंगाल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, जैसा कि मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कल, 20 जुलाई से जो है ऑल इंडिया की काउंसलिंग शुरू होने वाली है। एंड इसका मतलब है कि प्रॉब्ली बहुत जल्दी वेस्ट बंगाल की भी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। सो आई होप कि आप लोग सब एक्साइटेड है काउंसलिंग को लेके। मैं भी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं भी बैठने वाला हूँ काउंसलिंग में, 2023 के काउंसलिंग में। एंड आई गेस बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। आई मीन क्या पता शायद इसी महीने से रजिस्ट्रेशन चालू हो जाए। सो फॉर द लास्ट टाइम एक बार जो है आप लोग अपने रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेजेस के ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक्स पे जो है एक बार नज़र डाल लो, ताकि आप लोग जो है चॉइस फिलिंग जब जब आप करोगे, क्योंकि आपको चॉइस फिल करना होता है, उस अकॉर्डिंग आपको जो है सजाने होते हैं कॉलेजेस के नाम। तो अगर आप श्योर रहोगे कि आपको कौन से कॉलेजेस इस साल मिलने के चांसेस ज़्यादा है, तो आप अकॉर्डिंगली जो है चॉइस फिलिंग जो है कर पाओगे। और जो चॉइस फिलिंग का जो लिस्ट है वो एकदम आपका एक्यूरेट बनेगा। क्योंकि क्या होता है कि कई बार चॉइस फिलिंग मतलब कॉलेजेस के बारे में पता नहीं होता है, या फिर आप कुछ अलग एक्सपेक्ट कर लेते हो अपने आप से, तो आप उल्टे सीधे जो है क्या कहते हैं ऑर्डर में उसको सजा देते हो चॉइस फिलिंग के टाइम पे, एंड उस हिसाब से आपको कोई गलत कॉलेज अलॉट हो जाता है। तो अगर आपको पता रहेगा, अगर आपको डिटेल में पता रहेगा कि आपके अकॉर्डिंग कौन से कॉलेज आपको मिल रहे हैं आपके रैंक के अकॉर्डिंग, तो आप जो है चॉइस फिलिंग काफ़ी एक्यूरेटली कर पाओगे। तो इस वाले वीडियो में मैं जो है हर एक कैटेगरी के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक जो है डिस्प्ले करूँगा स्क्रीन पे, जो कि इस साइड आने वाला है ना। SC ST OBC EWS जनरल, हर कैटेगरी का ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक जो है मैं आपको जो है डिस्प्ले करके दिखाऊंगा। हालांकि रीडिंग अगर करने की बात है तो मैं सिर्फ जो है जनरल कैटेगरी का ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक यहाँ पे रीड कर रहा हूँ, क्योंकि सारे जो है कैटेगरीज के लिए मैं नरेट करने जाऊँगा ओपनिंग क्लोजिंग रैंक, तो काफ़ी झमेला होगा, है ना। नंबर्स मेरे को बताने पड़ेंगे सबके। तो मैं जो है इस साइड पे हर एक कॉलेज के लिए जो है सारे कास्ट और इंक्लूडिंग अनरिजर्व कैटेगरी, उनका ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक जो है 2022 का रिकॉर्ड है ये एक्चुअली। 2022 में जो ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक था उसका जो डेटा है वो वेस्ट बंगाल MCC के वेबसाइट पे पब्लिश किया गया था। एंड काफ़ी ऑथेंटिक है, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का डेटा है, तो सबसे सही है। उस हिसाब से जो है आप 2023 का प्रेडिक्शन कर सकते हो। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि मार्क्स वर्सेस रैंक वेरी कर सकता है। रैंक ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक जो है वो वेरी नहीं करता अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सट्रीम केस हो जाए। आपको मार्क्स जितने भी आए हो, मतलब आपको जितना भी आपका स्कोर हो, आपका रैंक, आपका जो रैंक आया ना, आपके रैंक के बेसिस पे आपको ये कॉलेज मिल सकता है, ये आप एज्यूम कर सकते हो ये वाला लिस्ट देख के। अभी इस साइड पे जो है आपको दिखाई दे रहे होंगे कि किस चीज़ का टर्म, जो टर्म है वो किस चीज़ का कौन से कैटेगरी के लिए मैंने यूज़ करा है। सो आप जो ये जो एक बार ये दिख रहा है इधर साइड में, इससे आप देख लो, क्योंकि इसके बाद जो मैं आपको टेबल दिखाने वाला हूँ उसमें मैं फुल फॉर्म्स या मतलब बड़ा करके इस चीज़ को नहीं दिखाऊंगा। उसमें मैंने सिर्फ छोटे छोटे करके मैंने एब्रीविएशंस यूज़ करे हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। सो एज़ यू कैन सी, मैंने यहाँ पे जो है वो PDF खोल के रखा है। सो ये जो है वो PDF है, आपको जो दिख रहा है, तो आप देख सकते हो कितना छोटा छोटा करके इधर लिखा हुआ है। तो लिटरली जो है ये अगर मैं इधर प्रेजेंट करूँ साइड में तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। इसीलिए मैंने जो है इसको एक अलग से कॉपी में नोट डाउन कर लिया, थोड़े से बड़े हैंड राइटिंग में, ताकि आपको समझ आए। तो मैं जो है यहाँ से सिर्फ जनरल कैटेगरी का रैंक जो है आपको पढ़ के नरेट करूँगा। बाकी बाकी कैटेगरीज़ के जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक्स है वो आपको साइड में डिस्प्ले होते रहेंगे अकॉर्डिंगली। शुरू करते हैं। सबसे पहले जो कॉलेज आता है हम सबका फेवरेट, मेडिकल कॉलेज कोलकाता MCK ऑफ कोर्स। सो 2022 का रिकॉर्ड है। सो आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि ये जो है ये सिर्फ राउंड 1 का रिकॉर्ड है, ठीक है। राउंड 2 राउंड 3 के लिए मैंने नहीं किया है, क्योंकि उसमें बहुत मतलब कम चांसेस होते हैं कि आपको राउंड 2 में कुछ मिले, राउंड 3 में कुछ मिले, है ना। राउंड 1 में जिनका अलॉटमेंट होना है हो जाता है और रिटेन हो जाता है ऑलमोस्ट। बाकी राउंड 2 में बहुत कम लोगों का ही जो है चेंज होता है, कुछ अपग्रेड होता है। सो इसलिए राउंड 1 का रिकॉर्ड ही जो है वही आप जान लो, तो आपको एक कम से कम आइडिया लग जाएगा। तो ये राउंड 1 का ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक था। जो राउंड 1 था उसमें इतने पर्टिकुलर रैंक पे खुला था कोई कॉलेज, और इतने पर्टिकुलर रैंक पे बंद हो गया था। तो ये उस चीज़ का रिकॉर्ड है, दिस इज़ फॉर राउंड 1। सो अगर हम मेडिकल कॉलेज कोलकाता की बात करें, तो जनरल कैटेगरी के लिए मेडिकल कॉलेज कोलकाता 2022 को 872 रैंक पे खुला था, एंड 4538 रैंक पे जो है क्लोज हो गया था। नेक्स्ट अगर हम आए NRS पे, तो नील रतन सरकार मेडिकल कॉलेज जो है वो 2022 में जनरल कैटेगरी के लिए 4654 पे जो है खुला था,
एंड 9309 पे जो बंद हो गया था। अगर आप जो है इसको, आप वेस्ट बंगाल के बाहर के स्टूडेंट अगर आप देख रहे हैं ये वीडियो, सो प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि ये जो है ये स्टेट कोटा का ओपनिंग क्लोजिंग रैंक रिकॉर्ड है, ये ऑल इंडिया कोटा का नहीं है। सो ऑल इंडिया कोटा का डेफिनेटली मतलब जो रैंक है वो और भी ज़्यादा मतलब हाई होने वाला है, और भी ज़्यादा कम रैंक पे जो अलॉट होंगे कॉलेजेस। ये वे स्टेट कोटा का, इसलिए रैंक्स थोड़े ज़्यादा है स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए। तो ये जो है डोमिसाइल जिन जो लोग ओन करते हैं वेस्ट बंगाल का, ये उनके लिए है ये डेटा। सो मूविंग ऑन, नील रतन सरकार मेडिकल कॉलेज के बाद जो है नेक्स्ट कॉलेज जो हम जिस पे आ रहे हैं वो है पीजी कॉलेज, जो है कि एसएसकेएम के नाम से जाना जाता है। सो एसएसकेएम कॉलेज के लिए जो जनरल कैटेगरी था उसका ओपनिंग रैंक था 1391 एंड क्लोजिंग रैंक था 6682। नेक्स्ट जो कॉलेज पे हम आ रहे हैं वो है आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। इस कॉलेज के लिए जनरल के लिए जो ओपनिंग रैंक था वो था 6816 एंड क्लोजिंग रैंक था 11374। पहले जो ये 3 कॉलेजेस है आईपीजीएमईआर यानी एसएसकेएम, एनआरएस, एमसीके, इनके कट ऑफ जो है काफ़ी हाई रहते हैं, वो आपको पता चल ही गया होगा। लाइक ऑलमोस्ट 10,000 के बाद के जो स्टूडेंट्स हैं वो लगभग आरजी कर को जो है टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि आरजी कर का क्लोजिंग रैंक था 11,374। इस साल भी लगभग उतना ही होगा। सो 10,000 के बाद वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो लगभग अब इस कॉलेज के बाद से बाकी के जो कॉलेजेस है वो लोग टारगेट करना शुरू कर सकते हैं। बाकी जो 10,000 के पहले के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका रैंक 10,000 से कम है, वो लोग जो है एमसीके, एनआरएस या एसएसकेएम को टारगेट कर सकते हैं। एमसीके को टारगेट करने के लिए आपको लगभग 5,000 के अंदर जो है या 4,500 के अंदर जो है आपका रैंक रहना ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है सीएनएमसी कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज। इसके लिए जनरल का जो ओपनिंग रैंक था वो था 9673 और क्लोजिंग रैंक था 13376 यानी 13,376। नेक्स्ट आते हैं शागोर दत्ता गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। इसके लिए जनरल कैटेगरी के लिए जो ओपनिंग रैंक था वो था 8616 और क्लोजिंग रैंक था 15,547। नेक्स्ट जो है हम आते हैं ईएसआईसी जोका में। ईएसआईसी जोका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज है, वो उसका जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए ओपनिंग रैंक था 2022 में 15,688 और क्लोजिंग रैंक था 20,846। अब ईएसआईसी जोका के बाद से लगभग जो हमारे 20,000 रेंज वाले बच्चे हैं वो लोग जो है इसके बाद वाले जो कॉलेजेस हैं उनको टारगेट करना जो है शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम आते हैं बांकुड़ा सम्मेलनी मेडिकल कॉलेज। एंड इस कॉलेज का जनरल कैटेगरी का जो रैंक था वो था 11,331 एंड क्लोजिंग रैंक जो था वो था 20,595। सो ओपनिंग रैंक वाज 11,331 एंड क्लोजिंग रैंक वाज 20595। तो नेक्स्ट जो कॉलेज है वो है बर्दवान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। एंड इसका जो ओपनिंग रैंक था 2022 को वो था जनरल के लिए 9199 एंड क्लोजिंग रैंक था 17,042 सो आपको देख सकते हो कि अगर आपका रैंक जो 18,000 17,000 के अंदर रहेगा तब भी जो है आप बर्दवान मेडिकल कॉलेज में चांस पा सकते हो इस साल। नेक्स्ट आते हैं नॉर्थ बंगाल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। इसका ओपनिंग रैंक जनरल कैटेगरी के लिए था 15,552 एंड क्लोजिंग रैंक था 22,435। फिर आता है मिदनापुर जीएमसीएच में। मिदनापुर के लिए जनरल के लिए ओपनिंग रैंक था जो वो था 4706 एंड क्लोजिंग रैंक था 23,512। नेक्स्ट आते हैं मालदा जीएमसीएच में। मालदा जीएमसीएच के लिए जनरल के लिए ओपनिंग रैंक था 18,358 एंड क्लोजिंग रैंक था 25,915। नेक्स्ट आते हैं मुर्शिदाबाद जीएमसीएच के लिए। मुर्शिदाबाद जीएमसीएच जो था उसके लिए जनरल कैटेगरी के लिए ओपनिंग रैंक था 7,340 एंड क्लोजिंग रैंक था 24,572। तो जो आप देख सकते हो कि ओपनिंग रैंक जो है वो कुछ भी हो सकता है लिटरली। लाइक लोग जो है काफ़ी क्राइटेरियाज पे डिपेंड करके है जो है कॉलेज सेलेक्ट करते हैं। लाइक कोई देखता है कि उसके घर के पास में कोई कॉलेज है कि नहीं, तो वो उस चीज़ को सिलेक्ट कर लेता है। कोई सिटी के लिए ऑप्ट करता है, किसी को रूरल एरिया में लेना होता है तो वो उधर जाता है। इसलिए आप देखोगे कि काफ़ी बैक के पीछे के कॉलेजेस में भी काफ़ी जो है अच्छे रैंक्स पे बच्चों ने एडमिशन लिया है। नेक्स्ट जो है हम आते हैं डायमंड हार्बर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। इसके लिए जनरल कैटेगरी के लिए ओपनिंग रैंक था 13,921 13921 एंड क्लोजिंग रैंक था 22,649 22649।
नेक्स्ट आते हैं बारासात गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में, ये कोलकाता में है। ये 2022 में खुला था, नया कॉलेज है। इसके लिए जनरल कैटेगरी का जो रैंक था, ओपनिंग रैंक, वो था 18,331 एंड क्लोजिंग रैंक था 24,998। नेक्स्ट आते हैं रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। इसके लिए जनरल कैटेगरी का ओपनिंग रैंक था 19,157 एंड क्लोजिंग रैंक था 29,440। नेक्स्ट आता है रामपुर हाट जीएमसीएच में। रामपुर हाट जीएमसीएच के लिए जो जनरल कैटेगरी का ओपनिंग रैंक था वो था 5,295 एंड क्लोजिंग रैंक था 27,708। नेक्स्ट आते हैं पुरुलिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में। इसके लिए जो जनरल कैटेगरी का ओपनिंग रैंक था वो था 24,448 एंड क्लोजिंग रैंक था 28,956। सो नेक्स्ट जो कॉलेज है वो है एमजेएन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कूच बिहार में, महाराजा जितेंद्र नारायण मेडिकल कॉलेज। इसके लिए जनरल कैटेगरी का ओपनिंग रैंक जो था वो था 25,671 एंड क्लोजिंग रैंक था 31,378। नेक्स्ट जो है हम आते हैं प्रफुल्ल चंद्र सेन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ये आरामबाग में है, कोलकाता में। ये जो है ओपन हुआ था 2022 में, नया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। एंड इसके लिए जनरल कैटेगरी का जो ओपनिंग रैंक था 2022 का वो था 22,663 एंड क्लोजिंग रैंक था 30,840, 30840। नेक्स्ट आते हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ये उलूबेड़िया नाम की जगह में है, हावड़ा में है, कोलकाता में। ये भी 2022 को जो है ओपन हुआ था। एंड इसके लिए जनरल कैटेगरी का जो ओपनिंग रैंक है वो था 15,194, 15,194 एंड क्लोजिंग रैंक था 30,035, आई मीन 30,035, 30,035। एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद द लास्ट 4 कॉलेजेस। 22 नंबर पे आता है झारग्राम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ये भी 2022 को खुला था, झारग्राम में है, सिचुएटेड है। इसके लिए जनरल का जो ओपनिंग रैंक था वो था 21,801 एंड क्लोजिंग रैंक जो था वो था 33,095, 33,095 जो कि 33,095 है। नेक्स्ट है जेएनएम कल्याणी। जेएनएम कल्याणी के लिए जो जेएनएम कल्याणी तो जो है आपको पता ही है। उसके लिए जो है जनरल कैटेगरी का ओपनिंग रैंक था 13,411, 13,411 एंड क्लोजिंग रैंक था 18,677, 18,677। नेक्स्ट है ताम्रलिप्तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ये भी 2022 को खुला था एंड इसके लिए जनरल कैटेगरी के लिए ओपनिंग रैंक है 23,514 एंड क्लोजिंग रैंक है 31,579। एंड लास्ट जो मेडिकल कॉलेज है वो है जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ये भी 2022 को ही खुला था एंड इसके लिए जनरल कैटेगरी का जो ओपनिंग रैंक था वो था 21,801 एंड क्लोजिंग रैंक जो था वो था 33,095, दैट इज़ 33,095। तो यहाँ पे जो है मैंने एम्स कल्याणी को जो है इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि एम्स जो है सबका वो नॉर्मली ऑल इंडिया काउंसलिंग के साथ ही जो है उनका जो फिलअप होता है सीट। एंड इसीलिए मैंने एम्स को इधर स्टेट कोटा के कॉलेजेस में इंक्लूड नहीं करा है। सो ये थे आपके सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के रिकॉर्ड वेस्ट बंगाल के लिए। सो अभी जो है आप इस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली आप मैच कर सकते हो। हाँ, इधर स्क्रीन पे सारे कैटेगरीज़ के जो है रैंक मैंने डिस्प्ले करा दिए। तो आप अगर दूसरे कैटेगरी से हो अपार्ट फ्रॉम जनरल लाइक SC ST OBC या EWS से जो हो, तो आप जो है अकॉर्डिंगली अपना रैंक चेकआउट कर सकते हो कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको इस साल कौन सा कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वन एंड आई होप कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। सो डू लाइक द वीडियो, ड्रॉप अ कमेंट अगर आपको कोई फर्दर क्वेरी है तो। And see you guys in the next one. Do subscribe the channel and stay happy.